छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद विदा लेने वाला है और बस्तर का सांस्कृतिक उत्थान होने जा रहा है और इसलिए दोनों ही क्षेत्र में सरकार इन दिनों फोकस करते हुए काम कर रही है। एक ओर फोर्स जंगलों के अंदर घुसकर नक्सलियों का खात्मा कर रही है, वहीं दूसरी ओर बस्तर को विकास के साथ जोड़ने की लगातार पहल की जा रही है। पहले बस्तर ओलंपिक और उसके बाद अब बस्तर पंडुम के नाम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने की कोशिश है। इसी कड़ी में पिछले दिनों बस्तर में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह शनिवार को बस्तर पहुंचेंगे और शनिवार को बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद लौटने से पहले रायपुर में अमित शाह नक्सलियों को लेकर चल रहे अभियान की एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा बताता है कि नक्सल समस्या को लेकर वो कितने गंभीर हैं। देश के गृह मंत्री जी का लगातार बस्तर आना हो रहा है, अभी फिर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बस्तर की तरक्की, बेहतरी, बस्तर की शांति के लिए ये ऐतिहासिक होने वाला है। और जो संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में और मजबूत और ठोस कदम होगा। बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करना सरकार का मुख्य मकसद है और इसके लिए फोर्स के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसलिए गृह मंत्री विजय शर्मा पिछले 2 दिन से बस्तर में डेरा डाले हुए हैं। सरकार इस कोशिश में है कि आदिवासियों का दिल और विश्वास दोनों जीता जाए। सर पंडुम मतलब मैं सोचता हूँ कि आदिवासी समाज की इतनी विविधताओं को एक जगह रखना ये दुनिया का रिकॉर्ड हो सकता है, लगता है भाई। मैंने इतनी सारी विविधताएं मैंने देखी, इतने सारे खाद्य पदार्थ, इतने सारे पेय पदार्थ मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। गौरवशाली है बस्तर हमारा और वैभवशाली ये कार्यक्रम है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा राजनीतिक हलचलों को भी बढ़ाने वाला है। अमित शाह का दौरा भले ही बस्तर के सांस्कृतिक उत्थान की पहल पर केंद्रित है, पर राजनीतिक रूप से इसका आकलन विपक्ष अपने अलग नजरिए से कर रहा है। बार बार क्यों आ रहे, हमारा सवाल है। अमित शाह जी जब बस्तर आते हैं तो एक तरह से नक्सलियों का स्क्रिप्ट चिट्ठी आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम तैयार है। ये अमित शाह के लिए एक तैयार किया हुआ एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्टैंड है ये, ताकि अमित शाह जी आए बस्तर में और बोले देखो हम लोग के कार्रवाई से नक्सली डर गए और सरेंडर करने को तैयार है। फिलहाल नक्सलियों के घर में अमित शाह का ये दौरा छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। सांस्कृतिक रूप से अपने साथ आदिवासियों को जोड़ने की पहल के साथ नक्सली मोर्चे में अभियान की समीक्षा अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में नक्सली क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ सरकार की नीति का रुख स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी समस्या पर जिसके खात्मे की राह पूरा छत्तीसगढ़ तक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की और नक्सलवाद अब ऐसा लग रहा है कि सिमटता जा रहा है और इसको सिमटाने के बाद क्या कुछ सरकार करने जा रही है, सरकार की क्या रणनीति है, उसका एक बड़ा जो असर है वो हमें इस रूप में देखने को मिलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं और उनका इस बार का दौरा इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि नक्सलियों ने बातचीत की पहल की है। ऐसे में क्या होने वाला है अमित शाह के दौरे से और बस्तर आकर अमित शाह क्या कुछ करेंगे, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अभय राय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बस्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं कि बस्तर पंडुम एक ऐसा कार्यक्रम है, पहल है जिसके जरिए आदिवासियों को जोड़ने की कोशिश है, सांस्कृतिक रूप से उनसे जुड़ने की कोशिश है और ये सब इसलिए क्योंकि नक्सलवाद बस्तर से विदा ले रहा है। तो चर्चा इसी पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की और कांग्रेस ने जिस ढंग से सवाल उठाए हैं
इसलिए कांग्रेस के सवालों से ही इस पूरी चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमित शाह आएंगे, उनका कार्यक्रम पहले से तय है, पर कांग्रेस को क्या आपत्ति है, अभय राय जी बताएंगे। अभय राय जी। मोहन तिवारी जी, बस्तर नक्सल मुक्त हो, देश नक्सल मुक्त हो, नक्सलवाद के जो मानने वाले लोग हैं वो लोकतंत्र और संविधान के तहत आकर स्वीकार करें कि लोकतांत्रिक तरीके से ही हमें आंदोलन करना चाहिए, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इसके लिए किसी को कोई समस्या नहीं, ये तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद एक तरफ अमित शाह जी ने दावा किया कि 26 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद देश से समाप्त कर देंगे। तो देश में छत्तीसगढ़ भी है, कार्रवाई भी दिख रही है। एक रणनीति के तहत सभी फोर्स, आर्म्ड फोर्स हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, अर्धसैनिक बल है, छत्तीसगढ़ की पुलिस है, डीआरजी है, एसपीओ है, बस्तर बटालियन है। एक अच्छी रणनीति बनाकर और इन लोगों ने कामयाबी हासिल की, इसकी तो सभी तारीफ कर रहे हैं और होनी चाहिए कि नक्सल मुक्त हो। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस्तर से प्रेम क्यों हो गया। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, तब भाजपा के नेताओं को कितना प्रेम था। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, तब गृह मंत्री बार बार क्यों नहीं आते थे। तब नक्सलवाद की बैठक बस्तर में क्यों नहीं होती थी। गृह मंत्री के नाते किसने उनको रोका था कि वो बस्तर न आए। लेकिन विष्णुदेव मुख्यमंत्री माननीय छत्तीसगढ़ जब जाते हैं दिल्ली, तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं और बस्तर के विकास का रोड मैप पेश करते हैं। मुख्यमंत्री आप छत्तीसगढ़ के हैं, विकास का रोड मैप छत्तीसगढ़ का पेश करना चाहिए, और जब छत्तीसगढ़ का पेश करेंगे तो बस्तर उसमें शामिल होगा। गृह मंत्री जी तीसरी, चौथी, 5वीं बार आ रहे हैं, रायपुर उतरते हैं, सीधा बस्तर चले जाते हैं और बस्तर में जाके बैठ के लेते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होता था, आपने बंद कर दिया, बस्तर ओलंपिक चालू। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव होता था, आपने बंद कर दिया, और बस्तर पंडूब के नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। तो अचानक बस्तर प्रेम क्यों? क्या बस्तर के खनिजों से प्रेम हो गया है? क्या बस्तर को लेके आपने कोई छुपा हुआ एजेंडा बना रखा है जो बाद में सामने आएगा? पहले आप नक्सली खत्म करें, फिर रेड कारपेट किसके लिए बिछाएंगे? इस सवाल का जवाब देना चाहिए अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, कि आखिर बस्तर से भावनात्मक लगाव अचानक क्यों हो गया? नक्सलियों के मारने से हो गया, नक्सलवाद खत्म होने से हो गया, या कोई और योजना लेकर वहां उतर रहे हैं? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों नहीं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव क्यों नहीं? बस्तर ओलंपिक क्यों? बस्तर मंडूप क्यों? बस्तर के बच्चों को ही विधानसभा क्यों? ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ को विधानसभा दिखाइए, सरगुजा के लोगों को भी लाइए, जसपुर के लोगों को भी लाइए, मैदानी इलाकों के बच्चों को भी ले जाइए। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, जहां और आप समस्या देश के होगी मुख्यमंत्री हैं। अभय राय जी, जहां समस्या होगी, जो लोग पिछड़े होंगे उनको ही तो साथ लाने की कोशिश होगी। जैसे हमारे वहाँ शरीर की में कहीं पे समस्या तो कुछ- मणिपुर में भी है, जी, जहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो गई है। मणिपुर कितनी बार गए केंद्रीय गृह मंत्री? मणिपुर कितनी गए प्रधानमंत्री? मणिपुर का विकास का रोड मैप कितने बार देखा गया? ठीक है, समस्या मैं तो दूंगा मणिपुर में मौका। भी है। चलिए, कोई बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिए, वो मैं सब ले लेता हूँ चक्रवर्ती जी से। चक्रवर्ती जी, बस्तर पंडुम क्यों, बस्तर पर फोकस क्यों, बार बार बस्तर क्यों, ये सवाल हैं कांग्रेस के। कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों को कोई छुपा हुआ हिडन एजेंडा है क्या बस्तर का? छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, खुला एजेंडा है। और वो एजेंडा है कि आतंकवाद, चाहे वो सीमा पार का आतंकवाद हो या सीमा के अंदर जो देश के अंदर छद्म आतंकवाद चलता है, वो है लाल आतंकवाद। सीमा के बाहर जो देश के बाहर आईएसआई का आतंकवाद चलता था, जिसमें कांग्रेस के समय गृह मंत्री जी कपड़े बदल बदल कर बंबई की घटना देखने जाते थे, और हमारी सरकार आने के बाद कोई बम की घटना नहीं हो रही। दिवाली होली भी साफ सुथरी और शानदार मनाई जा रही है, ईद भी शानदार मनाई जा रही है। ये हमारा खुला एजेंडा है कि हम किसी भी आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे देश की धरती पर हो या देश के बाहर की हो। हाँ, कांग्रेस उसे समस्या के रूप में लेकर चलती थी और कहती थी हम असमर्थ है। कांग्रेस पाकिस्तान से बात करती थी, अमेरिका के पास कहती थी
कि देखिए पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद चला रहा है, हमारी मदद कीजिए। और हमारी सरकार स्फूर्त होकर राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर चलिए कि कोई भी आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये हमारा एजेंडा है और खुला एजेंडा है और खुली धमकी है उन लाल आतंकवादियों को और खुले आतंकवादियों आईएसआई के लोगों को जो इस देश में विघटन करना चाहते हैं। और दूसरी बात, मेरे मित्र और बहुत ही विद्वान अभय जी कह रहे थे कि गृह मंत्री जी क्यों आ रहे बस्तर। अरे गृह मंत्री जी कहीं भी जा सकते हैं, गृह मंत्री का प्रेम। भूपेश बघेल जी के समय गृह मंत्री जी ने यूनिफाइड कमांड और मुख्यमंत्रियों की बैठक जगदलपुर में आयोजित की थी। मुझे याद है, वह दिन भी याद है, 17 जुलाई 2023, और वह भी याद है कि भूपेश बघेल जी ने उसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बैठक में नहीं जाऊंगा, मेरे डीजी जा रहे मेरे बिहाफ में। और उन्होंने राहुल गांधी जी को संदेश दिया कि मैं भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री का बहिष्कार करता हूं, मेरे अंदर कितना टैलेंट है। ये टैलेंट है, ये राजनीति करने की जगह है कि जहां हमारा बस्तर बदनाम हो रहा है, ये नासूर बन गया कि लाल आतंकवादियों के नाम पे पर्यटक नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे उद्यमी नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर अगर गृह मंत्री जी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो डिप्लोमेटिक बात करें, इनका छुपा हुआ एजेंडा। अरे भैया क्या छुपा हुआ एजेंडा? आप बस्तर को बीमारू राज्य बनाकर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि टैग लाइन लगा रहे कि बस्तर में नक्सलवाद है, और हम चाहते हैं कि सारे टैग लाइन खुल जाए और बस्तर में कोंडा गांव से लेकर कोंटा तक और जगरगुंडा से लेकर झलमड़ी तक, कहीं पर भी जो जगह है, लोहाड़ी गुड़ा तक, हर जगह विकास की बयार खिले, सूरज की रोशनी खिले, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के लोग खेती करें और वहाँ पे विदेशी पर्यटक आए, देश के पर्यटक है। बिल्कुल हमारा ये एजेंडा है। और कांग्रेस के लोग, दुख होता है कि कांग्रेस, अगर नक्सलियों का सफाया हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसमें बड़ी मरमाहत हो रही है। क्यों कर रहे हो? इसकी जांच करो, उसकी जांच करो। अभी जो बात अभय जी कह रहे थे वही बात नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे, चरणदास जी। छुपा हुआ एजेंडा, आतंकवादियों का सफाया और उसमें दुख व्यक्त कर रहे हैं। यानी बड़ा ही, बहुत ही भयंकर विवेक शून्यता है कांग्रेस पार्टी के साथ। बिल्कुल, चलो आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस तरीके के आयोजनों के जरिए हासिल क्या होने वाला है, क्या करने जा रही है सरकार, और अमित शाह का ये दौरा किस मायने में महत्वपूर्ण है बस्तर में। चलते हैं शैलेंद्र ठाकुर जी की ओर। शैलेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि ये बस्तर पंडुम के नाम से आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से आदिवासियों को एक करने की कोशिश है। क्या एडवांटेज है इसका क्या फ़ायदा दिखता है, और इसको थोड़ा समझाइए दर्शकों को भी, ये इसका अर्थ क्या है बस्तर पंडुम का। देखिए, बस्तर संभाग के साथ जो पहले अविभाजित बस्तर जिले में हुआ करते थे, उसके 7 जिले अभी बने हैं जो पिछले कई सालों से क्रमशः। तो उनके बीच जो कई तरह की सांस्कृतिक विविधताएं हैं आदिवासी समाज में भी, तो कई अलग अलग जनजातीय समुदाय रहते हैं। तो उन सारे समुदायों के लिए जिला स्तर पे अलग अलग प्रतियोगिताएं, पहले ब्लॉक में, फिर जिला स्तर पे, और अभी उसका संभाग स्तरीय कार्यक्रम होता है। ये अमित शाह जी का कार्यक्रम बाद में जुड़ा है। इसके पहले विशुद्ध रूप से बस्तर पंडुम कार्यक्रम का ब्लॉक से जिला, फिर अब संभाग की बात चली थी। तो जो विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक आयोजन की बात करें तो इसमें एक बेनिफिट ये दिखता है कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा बस्तर है, बस्तर संभाग जो अभी 7 जिलों में बंट गया, जैसा मैंने कहा, तो ये अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो एक जिले के लोग दूसरे जिले के कल्चर से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, चाहे संसाधनों की कमी की वजह से ना हो, यातायात के साधन सीमित रहे, इस वजह से। तो अभी जो आयोजन एक जगह पर हो रहा है, उसमें एक जिले के लोग दूसरे जिले की संस्कृति, रहन सहन, परंपरा, इसको भी समझ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो बस्तर में कहावत प्रचलित है कि कोस कोस में पानी बदले, कोस कोस में पानी बदले, 10 कोस में पानी। आप जैसे जैसे थोड़े डिस्टेंस बढ़ता है तो भाषा, जो बोलियां हैं, उसमें विविधताएं होती है। जैसे दंतेवाड़ा जिले में हल्दी है, गोंडी है, इसका प्रचलन है। और पड़ोसी बस्तर जिले में देखेंगे तो धुरवा, भतरी, धुरवी, भतरी, और ऐसे कई बोलियां हैं। तो बोलियों में भी वेरिएशन आते जाता है और परंपराओं में भिन्नता दिखती है, जीवन शैली में भिन्नता दिखती है। अब ये जो सारे लोग एक मंच पे दिख रहे हैं तो लोग चकित हैं कि अच्छा ऐसा भी है। तो ये जो चीजें एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिल रहा है। परंपरागत जो औजार है, जो कृषि उपकरण है,
जो कृषि और उसके अलावा बाकी जो बर्तन है, खान पान की चीजें हैं, उसमें भी बहुत सारी विभिन्नता है। उसको देखकर लोग चकित हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। ये चीजों को जानने समझने के एक अवसर, एक अच्छा मंच मिला है, हम ये देख रहे हैं। जी और इसके पीछे इसकी सरकार की क्या सोच है, मंशा है, क्या फायदा मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन ये जो बड़ा अच्छा सांस्कृतिक समागम हो रहा है, लोगों को जानने समझने का अवसर मिल रहा है, हम इस नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है ताकि आदिवासियों में एक जो भय का वातावरण था वो हटा है और सांस्कृतिक रूप से वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और ये भी नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा की अपनी राजनीति है और उसको लेकर अलग राय भी हमें अभी कुछ देर पहले देखने को मिली है। अभय राय जी की ओर चलते हैं। अभय राय जी, कांग्रेस इसी मामले में एक तरीके से कॉर्नर में आ जाती है कि भाई सरकार कुछ पहल कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है, उसकी आलोचना करने से आप लोग भी उस आलोचना के घेरे में आ जाते हैं। कांग्रेस स्पष्ट नीति क्यों नहीं रखती कि भाई इस मामले में हम भी साथ हैं, नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए एक मंच पर दोनों पार्टियां क्यों नहीं दिखती है? मोहन तिवारी जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का ये दायित्व तो होता है कि जो कुछ भी बस्तर में हो रहा है, राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए और वहां अपनी बात रखी जाए और विचारों का आदान प्रदान हो। अगर हमको कुछ शंका कुशंका हो तो हम कहाँ बोलेंगे? आज हमको मीडिया के माध्यम से बोलना पड़ रहा है, आज डिबेट पे बोलना पड़ रहा है। विधानसभा में आप बहस करते नहीं, बाहर में आप सार्वजनिक रूप से बुलाते नहीं। सार्वजनिक बैठक बुलाने में चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बस्तर विकास मंच के लोग हों, आदिवासी विकास परिषद के लोगों को बुलाइए, उन्हें चर्चा करिए। एक अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता भाई ने बहुत कही आतंकवाद को लेकर, सीमा पार के आतंक। अरे कांग्रेस है, कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजादी दिलाई। कांग्रेस ने पंजाब के आतंकवाद में अपने नेता खोए, बलिदान दिया है। कांग्रेस ने श्रीलंका की धरती पे शांति सेना भेजकर राजीव गांधी को खोया। कांग्रेस ने इसी नक्सलवाद में 32 नेताओं को खोया। आप किसको सिखा रहे हैं? और राजीव चक्रवर्ती जी ऐसे प्रवक्ता है भाजपा के जो दक्षिण पंथ को भी समझते हैं, वाम पंथ को भी समझते हैं और कांग्रेस को भी समझते हैं। अलग बात है कि एक पार्टी लाइन पे बात करनी पड़ती है। आखिर आतंकवाद वाम पंथ में ये नक्सलवाद क्यों पनपा, कहां से पनपा, बस्तर के आदिवासी क्यों उनसे जुड़े, लंबी बहस है ये। अभी बहस है अमित शाह का दौरा। क्या अमित शाह के दौरा आने के पहले बस्तर से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बस्तर में कांग्रेस के भी विधायक हैं, किसी ने बात करने की कोशिश की? किसी ने किसी मंच पे उनको बुलाया? किसी ने बताया? और मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि बस्तर ओलंपिक ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होता था तो क्या बस्तर में ओलंपिक नहीं होता था? ठीक है, बस्तर में भी होता था। आदिवासी नृत्य महोत्सव में कौन लोग भाग लेते थे? सरगुजा, बस्तर और जसपुर के लोग तो भाग लेते थे। आज ये जो पंडुम हो रहा है वो अमित शाह के लिए पंडुम है कि पंडुम के लिए अमित शाह आ रहे हैं? यही तो कांग्रेस स्पष्ट कर रही है कि अमित शाह को दिखाने के लिए। अभी हमारे पत्रकार साथी ने अच्छी बात कही, कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पे पानी। वो बस्तर को समझने के लिए, बस्तर को जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की नहीं, बस्तर के नेताओं की आवश्यकता है। आज सफलता कब मिली? जब एसपीओ ने काम किया। आज सफलता कब मिली? जब डीआरजी ने काम किया। आज सफलता कब मिली? जब बस्तर फाइटर ने काम किया। और सबसे बड़ी सफलता मोहन तिवारी जी तब मिली जब बस्तर के लोगों ने नक्सलवाद का बहिष्कार किया। श्रेय आप लोगों को भी मिलना चाहिए। भर्ती होना बंद किया, गांव से बहिष्कृत किया, तो आपको सफलता मिल रही है। तब सेना सफल हो रही है। ठीक है, चलिए, सफलता सबका हाथ है और उस हाथ में भी कांग्रेस का हाथ होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस भी मानती है। उसको श्रेय देने में क्या दिक्कत है चक्रवर्ती जी? ये तो समस्या खत्म होने से मतलब है और पहल तो सबने की है। साथ ही कांग्रेस ये करी कि भाई हमसे भी पूछो, राय लो, बातचीत करो। ये क्यों नहीं करती बीजेपी? क्यों कांग्रेस को अलग थलग छोड़ देती है? नहीं, देखिए, कभी अलग थलग नहीं छोड़ा जाता। जॉइंट जैसे पार्लियामेंट कमेटी बनी वक्त पर, विधानसभा में भी जॉइंट एक्शन कमेटी बनती है जिसमें कांग्रेस के और भाजपा के विधायकगण मिलकर उस पर चर्चा करते हैं। और जहां तक पॉलिसी की बात है, हमारी सरकार आई है,
हमारी अपनी पॉलिसी पर बात होगी। आप कहते हैं फलाना ओलंपिक क्यों नहीं हुआ, बस्तर का पंडुम क्यों हो रहा है। भाई हमारी सरकार ने एक नीति और नियत तय की है कि सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए जो बस्तर के विविध जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को एक पंडाल के नीचे लाना, चाहे अमित शाह जी इसके बहाने देखने आए या बस्तर के तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो देखने आए संस्कृति को, और इसी से प्रचार प्रसार होगा, संदेश जाएगा देश दुनिया में कि बस्तर की महान संस्कृति जो जंगल की संस्कृति है, वन की महान संस्कृति है, वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए। नक्सलवादी प्रेस के और पॉलिटिशियन के विरोधी है, चाहे पॉलिटिशियन कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, उसके ऊपर एक मंच पर आना होगा। जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी और दिवंगत महेंद्र कर्मा जी आते थे, लेकिन अभी जो कांग्रेस की लीडरशिप है, मुझे ऐसा लगता है मोहन जी, वो परिपक्व नहीं है। वो हर घटना का विरोध करती है। पेंड्रम क्यों हो रहा उसका विरोध करना, गृह मंत्री जी क्यों आ रहे उसका विरोध करना, अगर इनकाउंटर में नक्सली मारे जाते हैं तो उसकी जांच की बात कर देना। वो अगर और उनसे कह दिया जाए कि भाई आप लोग तो वो लोग हैं कि जो बाटला इनकाउंटर पर भी रो रहे थे, तब कहते हमने नहीं रोया, हम नहीं कहा, और लोगों के पास तथ्य मौजूद है। तो कांग्रेस पार्टी को अपना नियत साफ करना चाहिए कि बस्तर पे वो चाहती क्या है, लाल आतंक पर कांग्रेस पार्ति चाहती क्या है। क्या हमने जो नियत क्या चाहती है कांग्रेस? भाई आप लोग हर बार सवाल उठा देते हैं जी, बात कर रहे हैं जो आत्मसमर्पण की भी बात कर रहे हैं, बता चीज का भी विरोध कर रहे हैं। ठीक, राजीव भैया और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की बात निकाली। महेंद्र कर्मा ने छाती ठोककर नक्सलवाद का विरोध किया, उनके गढ़ में घुसकर विरोध किया। तो डॉक्टर साहब भी आते थे, एक अच्छी परंपरा थी अभय जी, जोड़ा साथ में जाते थे। रमन सिंह जी ने महेंद्र कर्मा से बात की, महेंद्र कर्मा रमन सिंह जी से बात किए, और सलवा जुलूस में रमन सिंह ने भी सपोर्ट किया, जबकि कांग्रेस के बहुत नेता इस बात के खिलाफ थे कि सलवा जुलूस में रमन सिंह और भाजपा को जोड़ा जाए। लेकिन महेंद्र कर्मा ने कहा यह आंदोलन है और उस आंदोलन में कोई भी आ सकता है। परिणाम महेंद्र कर्मा मारे गए और आप राजनीति करते रहे। ठीक है, महेंद्र कर्मा को घेर के नक्सलियों ने मारा। बिल्कुल, हमारे भी शहादत हुई है, भीमा मंडवी मारे गए हैं। देखिए अभय जी, आप शांतर हो रहे हैं। हम उनकी शहादत को भी नमन करते हैं। हमारे भीमा मंडवी जी मारे गए, आपने क्या कहा, अपनी गलती से मारे गए। नहीं अभय जी, शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लोग शहादत पर राजनीति करते हैं, क्रांतिकारी मारे जाते हैं तो भटके जाते हैं। कांग्रेस के लोग ही आजादी दिलाए हैं, अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। ये जो वैचारिक जो बौनापन है, ये जो वैचारिक खोतापन है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। नक्सलवाद खत्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, जड़ से खत्म कर रहे हैं। न जमीन रहेगी नक्सलवाद की, न आसमान रहेगा, वहां पर विकास की बयार रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से अभय जी आप कह रहे हैं कि महेंद्र कर्मा जी की शहादत है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो लीडरशिप है, मंडल अध्यक्ष से लेकर नगर अध्यक्ष तक भी मारे गए हैं। उनकी शहादत को भी प्रणाम करिए, और जो झीरम कांड हुआ हम उनको भी प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से प्रणाम है, लेकिन जो धोखा दिया गया, जो कांग्रेस के नेतृत्व पे हमला कराया गया, उसके लिए कभी गुनाहगार मारे जा रहे हैं, तो आपको उस पर भी आपत्ति ठीक है। चलिए आएंगे दोनों के पास, लेकिन आखिर हो क्या रहा है बस्तर में समझ लेते हैं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र ठाकुर साहब, ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीति तो अपनी जगह है और कुछ पार्टी लाइन भी रहती है, इसलिए एक दूसरे का समर्थन भी नहीं कर सकते दोनों पार्टियां। लेकिन क्या नक्सल मोर्चे पर वहाँ ग्राउंड में क्या स्थिति है? अब जब नक्सली खत्म होने की स्थिति में है तो वहाँ ये सियासत किनारे में है और नक्सलवाद को ख़त्म करना ही मुख्य उद्देश्य वहाँ के लोगों का है, क्या ऐसा फीडबैक है? ये देखिए, की शुरुआत बस्तर 70 के दशक में हुई, 60-70 के दशक में। उस समय से लेकर अब तक लोगों ने कई तरह की हिंसाएं देखी हैं, चाहे जवान शहीद हुए हैं उसके भारी संख्या में, या आम नागरिक मारे गए हो, या दोनों तरफ की हिंसा में मरते तो दोनों तरफ से आदिवासी हैं कुल मिलाकर। तो आखिर ये रक्त समाधान चाहे वार्ता से निकले या सरकार जितना चाहे, लेकिन आम आदमी चाहता है कि शांति बहाल हो, और कैसे बहाल होगी ये सरकार को तय करना है, और इसके लिए सर्वदलीय सहमति बननी जरूरी है। जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि एक समय कर्मा जी और डॉक्टर रमन जी वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, और अभी भी वैसी स्थिति है, जो अलग अलग तर्क है, लेकिन आम आदमी को इन सारी
राजनीतिक तर्कों से ज्यादा शांति है, ताकि लोगों में विकास तक पहुंच सके। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं, न सड़क वहाँ पर है, न बिजली है, न पानी है। अभी हम लोग अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ के हालात देखकर लगता नहीं कि आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इस बदलाव के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और ये शांति कब आएगी, कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है। अब रहा सवाल पंडुम आयोजन का, तो हम इसको सांस्कृतिक नजरिए से देख रहे हैं कि सांस्कृतिक विविधताओं के दर्शन हो रहे हैं, लोग खुश हैं काफी। अब इसको अगर नक्सल समस्या के निवारण से जोड़ा जा रहा है तो ये आपका अपना नजरिया हो सकता है। बाकी हम जो देखते हैं काफी हिंसात्मक गतिविधियां देखी, ब्लास्ट के वातावरण देखते, चीख की मानवता देखे, चिल्लाती मतलब कराहती मानवता को देखा, झीरम घाटी कांड को देखा हमने और कई सारे उसको देखे। तो ये जो रक्तपात है इसका दौर थमना चाहिए और वो वार्ता से उसका रास्ता खुलेगा, या इस तरह सांस्कृतिक पहल से वो एक अलग विषय है, लेकिन शांति आनी चाहिए, ऐसा जनमत का मानना है। बिल्कुल। और जब नक्सलवाद को खत्म करना होता है तो कई मोर्चों पे काम करने की ज़रूरत होती है। उसी में से एक बस्तर पंडुम भी है। फोर्स भी लड़ रही है, बातचीत भी हो रही है और सांस्कृतिक रूप से आदिवासियों को अपने तरफ करने की भी कोशिश हो रही है। और यही कोशिश में अमित शाह आ रहे हैं। कितने सफल होंगे इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। इस पूरी चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हुए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। अभय राय जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शैलेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बस्तर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।